देवर्षि श्री नारद जी विचरण करते हुए हिमालय प्रांत में, हिमालय क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने वृक्ष देखे, वन देखा, पर्वत देखे, गंगा जी देखी, गुफाएं देखी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। अनुरागा श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। आना भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान के चरणों से हुआ है। अच्छा भाई, पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्ष देखकर भगवान की याद आए, वन देखकर भगवान की याद आए, स्वाभाविक है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, और वो बिल्डिंग जिसने बनाई है उसकी याद आती है कि नहीं? फैक्ट्री देखकर मालिक की याद आती है, लोग कहते उनकी फैक्ट्री है। मकान देखकर कहते उनका मकान है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या जब पहाड़ देखेंगे तो किसका बताएंगे? पेड़ किसके, पहाड़ किसका, नदी किसकी? एक अलमस्त स्वभाव के मस्त फकीर थे, उनसे किसी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं खुदा की खुदाई, समझ में ना आई, ये क्या है खुदा की खुदाई? महात्मा समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, 8 बजे आओ कल सवेरे, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया, नीचे बह रही थी नदी, और नदी देखकर बोले ये दिख रही? बोले हाँ। महात्मा ने कहा यही खुदा की खुदाई है, ये नदी खुदा की खुदाई है। तो हंसकर बोला ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? आहा, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली काले हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार
संसार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तेरे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। देखो भाई एक महात्मा कहते थे भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते। मैं तो सोच सोच के हारा तेरियां तू जान मालिका। भगवान सोच सोच कर मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सूर ताहे की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा तेरियां तू जान मालिका। हमें यह समझ में नहीं आया कि दुनिया तूने बनाई कैसे कैसे। कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर कैसे फल बिच रस तूने डारा तेरियां तू जान मालिका। और दुनिया कैसी विचित्र। मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया। मिट्टी पानी खाद एक, यह भेद कहां से आया। ये भेद कहां से आया। कैसे करे बिजली का चमकारा तेरियां तू जान मालिका। देखो वन देखकर भगवान की याद आती है।
ये पहाड़ उसी ने बनाए, पर्वत ही नहीं नदियां उसी ने बनाई, पृथ्वी उसी ने बनाई, वृक्ष उसी ने बनाए। देखो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, व्यक्ति जो बनाता है कविता उसको बोलते हैं कृति, व्यक्ति की बनाई हुई रचना को कृति बोलते हैं और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है। नारद जी को भी आ गई। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की यह उपत्यका देखकर भगवान के भजन करने का मन हुआ। लेकिन एक कठिनाई, नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते और ठहरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा, ये दक्ष का श्राप लग गया। दक्ष गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त महात्मा हैं। ये कथा कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप महात्मा को लग गया। क्यों लग गया? दक्ष अपने बेटों को भेजते तपस्या के लिए, वैराग्यवान बनो, तपस्वी बनो, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौटकर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी कहते कहां जा रहे हो? महाराज आपकी कृपा से खूब आनंद से वन में भजन किया, तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा काहे को झंझट में पड़ते हो? अब बाबा जी कैसे जो किसी को बाबा जी न बना दें। नारद जी का तो काम ही यही है। और ऐसे समझावें, ऐसे समझाएं, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, बस मन लागा मेरा राम फकीरी में। दक्ष के बेटे घर नहीं लौटते, फिर वन को चले जाते। अब दक्ष को लगता कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं। अच्छा, जिसे संत मिल जाए वो लौटकर काहे को आएगा? आवागमन से मुक्त, उसका तो फिर जन्म नहीं होता। तो जब महाराज दक्ष को पता लगा कि नारद बाबा उन्हें उपदेश देकर साधु बना देते हैं, इसलिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए घर लौटकर ही नहीं आते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। और नारद जी को श्राप लग गया, वे ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाते। पर नारद जी परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। किसी ने कहा कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे। एक जगह तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पर ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। प्रसन्न थे। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी विचार करें, ये दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? महाराज दक्ष का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? इसलिए लग गया, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, साधु बना रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, भगवान का भजन करने वाले संत बना रहे थे, नारद जी विरक्त बना रहे थे। बात तो ठीक है, लेकिन आप कल्पना करो, श्राप इसलिए लग गया
कि अगर नारद जी के अनुसार सभी बाबा जी बन जाएं, आप कल्पना करो सब बाबा जी बन जाएं तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई विवाह न करे तो साधु भी बनने बंद हो जाएंगे। ये वृक्षों से थोड़े ही नीचे गिरेंगे कि आकाश से गिरेंगे। गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की जाने दो, गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार कहां होता। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज अब तो पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसा पूछते भी हैं, पाप बहुत बढ़ गया है, अब तो भगवान नहीं आ रहे हैं। तो श्री बाबा से जब किसी ने पूछा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से, पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं, तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? अच्छा, कितनी बढ़ जाए पाप, पाप में इतनी शक्ति है कि भगवान को बुला ले। अरे पुण्य तक तो परमात्मा को बुला नहीं पाता, प्रेम ही बुला पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान आते हैं तो पाप मिटता है, लेकिन पाप भगवान को बुला नहीं सकता है। भगवान पाप के कारण नहीं आते। बाबा मुस्कुराकर बोले, भगवान तो बाप के कारण आते हैं। कोई दशरथ जी कौशल्या जी तो हों तो राम जी आवे, वसुदेव देवकी हों तो कृष्ण जी आवे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा है, विरक्तों की भी महिमा है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। और मैं गृहस्थ और विरक्त में इतना ही भेद मानता हूं कि जैसे बड़े शहरों में दो सड़कें होती हैं, एक बाजार के बीच से जाती है, एक बाईपास रोड। तो जो विरक्त हैं ये शहर, संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से जाते हैं, जो गृहस्थ हैं वो बाजार के बीच की सड़क से जाते हैं, इतना ही अंतर है। अच्छा, बाईपास रोड से कोई पार चला जाए, शहर को पार कर ले, तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। बाईपास रोड बना ही इसीलिए है कि वहां भीड़ है ही नहीं, वहां तो बड़ी सुविधा, आराम से निकल जाओ। बहादुरी तो उसकी है जो बीच बाजार में जाम में फंसकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकलता है, बहादुरी तो उसकी। तो विरक्तों के लिए तो बाईपास है, खाली रोड पड़ा है, चले जाओ, अपनी गाड़ी किनारे से निकाल लो। अच्छा, लेकिन धन्य है तो वे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार के बाजार में फंसे, अपनी जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जितना मौका मिलता है उतना ही आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। हाँ, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, साइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, पैदल वाले परेशान कर रहे हैं। अब पीछे वाला हॉर्न बजाता, आगे बढ़ाओ, आगे वाला बढ़े तब तो वो बढ़े, लेकिन बेचारा सबकी सुनता है, सबकी सहता है, कार की स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहता है, जितना मौका मिलेगा उतना आगे बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में कितने झंझट हैं, पर इतने झंझटों के बीच में भी सबकी सुनते सहते हुए जितना मौका मिलता है, साधना की सड़क पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर जो संसार को पार करता है, वह गृहस्थ जीवन है। हाँ, ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़क एक ही मिलेंगी। बाजार की सड़क भी वहीं जाकर मिलेगी और बाईपास रोड भी वहीं जाके मिलेगा। इसीलिए चाहे कोई विरक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, भगवान के यहाँ पहुँचने के लिए सड़क एक ही है। ये तो संसार के दो मार्ग हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, बाजार के बीच का मार्ग और बाईपास रोड। इसलिए दक्ष ने श्राप दिया कि ज़्यादा देर मत ठहरो, तो नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते। पर आज मन में आया कि भगवान का भजन यहाँ कुछ देर बैठकर करें, पर बैठ नहीं सकते। क्यों? श्राप पीछे लगा है, और श्राप है कर्म का फल, और कर्म का फल माने भाग्य है, प्रारब्ध, और प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। लेकिन प्रारब्ध से ऊपर परमात्मा है। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि।
नारद जी को समाधि लग गई। अब आप विचार करना, नारद जी को समाधि लगी भगवान की कृपा के कारण। देवराज इंद्र को डर हुआ कि देवर्षि नारद इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं कि हमारा पद पाना चाहते हो, तो कामदेव को भेजा कि बाबा की समाधि भंग करो। कितनी अद्भुत बात है, जिसको समाधि लगती है श्री राम के कारण, और जिसकी समाधि भंग होती काम के कारण। काम का काम है समाधि भंग करना, और राम जी का स्मरण समाधि प्रदान करने वाला है। काम ने बड़ी चेष्टा की, पर नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। कुछ नहीं बिगड़ा नारद जी का। तो कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप जैसा महात्मा नहीं, आप जैसा योगी नहीं, आप जैसा तपस्वी नहीं। बस कठिनाई सबसे बड़ी यही हुई कि नारद जी बचे थे भगवान की कृपा के गुण के कारण, और उन्होंने गुण सुन लिए अपने। प्रशंसा अपनी सुनते हैं हम, भगवान की महिमा से बचते हैं और तारीफ अपनी सुनते हैं। अभिमान आ गया। कामदेव ने कहा कि आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी बोले, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, क्रोध भी नहीं आया मुझे। तो मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। और कामदेव जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, मुझ में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। ऐसा अभिमान मन में आया, मुझ में न काम, न क्रोध, न लोभ। भगवान को भूल गए। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान से भर जाने वाला भगवान को भूल ही जाता है। यद्यपि कामदेव ने जब देवराज इंद्र की सभा में जाकर यह समाचार दिया तो सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसा तो नारद जी की पर हरि ही सिरुनावा। प्रणाम भगवान को किया कि महिमा उनकी है। लेकिन नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, तो मुझसे पहले भी क्या किसी ने काम को जीता? हाँ, याद आया। किसने? शंकर जी ने। हाँ, शंकर जी ने काम को तो जीत लिया, पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोध करके काम को भस्म कर दिया। पर वाह रे नारद, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। अब हमारे जैसा कौन? तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बता तो दें कि हम आपसे आगे बढ़ गए। अभिमानी की यही प्रकृति होती है। जब मन में आता है अभिमान तो हम दूसरे का करते हैं अपमान। शंकर जी के पास नारद जी गए तो शंकर जी ने सोचा कि देवर्षि आए हैं, संत आए हैं, तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर शिव जी ने कहा कि पधारो पधारो देवर्षि, आपके द्वारा श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले, आजकल हम नई कथा करने लगे। शंकर जी ने कहा, कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन, नई कैसे? और नई कथा क्या सुनाई? राम कथा सुनने के लिए शंकर जी बैठे थे और नारद जी ने शंकर जी को सुनाई काम कथा।
मार चरित मार चरित मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए सिखाए शंकर ही सुना अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए मार चरित मार चरित अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग देखे। शंकर जी नारद जी से सुनना चाहते हैं रामचरित और नारद जी ने सुना है मार चरित। श्री राम कथा नहीं, काम कथा। अब नारद जी ने पूरे मनोयोग से अपने काम विजय की गाथा भगवान शंकर को सुनाई। अब शिव जी तो चुपचाप अवाक, क्या कहें। जब नारद जी राम कथा के स्थान पर काम कथा कहने लगे, भगवान का स्थान कथा में अभिमान ने ले लिया, तो क्या कहें। जब शंकर जी ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी तो नारद जी पूछने लगे, महाराज कथा कैसी लगी। तो शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनाने के लिए एक बार हाथ जोड़े थे, अब बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार बिनमो मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई वैसे और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले और किसी सुनाना, भगवान को छोड़कर तो हमें और किसी से मतलब है नहीं। हां उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनाए वो कब हूं। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुराए वो तब हूं, प्रसंग चले तो भी छिपा लेना। शंकर जी ने हितोपदेश दिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए।
शंकर जी ने समझाया पर नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा। नारद जी को लगा कि ये कहते हैं कि भगवान को मत सुनाना यह कथा, विष्णु भगवान को काम विजय की गौरव गाथा मत सुनाना। हमको क्या मतलब जो भगवान के पास जाए, अब तो भगवान हमें बुलाएंगे। हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया किसी ने किया? काम क्रोध लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद जी सोच रहे थे कि भगवान की ओर से निमंत्रण आएगा कि नारद जी आपका अभिनंदन समारोह होना है। भगवान ने कोई खबर नहीं ली। नारद जी सोच रहे थे कि भगवान बुलाएंगे, सम्मान होगा हमारा। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद बाबा की आपने खबर नहीं ली, बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा कि अब नारद बाबा को एक बीमारी लग गई, हम उनकी खबर अच्छी तरह लेंगे। अब नारद जी यही सोचे कि भगवान ने आज तक हमें बुलाकर सम्मानित नहीं किया, हो सकता है भगवान को पता न लगा हो। अब नारद जी ठहरे, बाबा जी कोई परिवारी व्यक्ति होते तो किसी सदस्य को भेज दे कि जाओ भगवान से कहे आओ। लेकिन नारद जी को लगा कि एक बार चलो हम ही जाकर भगवान को बता दें कि हमने क्या कमाल किया है। एक बार ही जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। बार बार जाने से सम्मान नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती। एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल भर, एक बार कर थल बर तल भर बीना, एक एक गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीना। अच्छा, इस पंक्ति पर ध्यान देना। करतल बर बीणा, वर माने श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठता किसके साथ लगी है? बीणा के साथ। और विशेषण किसके साथ जुड़ा? गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण और श्रेष्ठ बीणा। प्रशंसा किसकी हो रही है? साज की और आवाज की। जब मन अभिमान से भरता है तो व्यक्ति को भगवान के गुणों की महिमा नहीं, अपनी विशेषता दिखाई देती है। वर वीणा माने श्रेष्ठ साज, और गान प्रवीणा माने गायन कला। कभी कभी हम लोगों को यह भ्रम होता है कि साजबाज अर्थात संगीत के कारण कथा है, संगीत के कारण कथा की सरसता है, जबकि यह बात सही नहीं है। बात यह है कि संगीत के कारण कथा नहीं है, भगवान की कथा के कारण संगीत है।
भगवान के गुणों के कारण। हाँ? देखो, भगवान के गुण से न जुड़ा होता तो कौन साज को पूछता और कौन आवाज को पूछता। दुनिया में कितने साज हैं, कितनी आवाजें हैं, पर यह तो भगवान के गुणों की महिमा है। हाँ? देखो, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। मिसरी के ढेले में बांस की हल्की सी फांस फंसी हो तो वह भी मिसरी के ही भाव बिकती है। इसलिए भाई, ये साज आवाज की महिमा भगवान के गुणों के कारण है। देखो, नारद जी को अपनी विशेषता दिख रही, वीणा श्रेष्ठ दिख रही है, गायन में प्रवीण, हरिगुण तो बीच में फंस गए। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, और गए कहां? क्षीर सिंधु, क्षीर समुद्र में गए, जहां भगवान नारायण श्री लक्ष्मी जी के संग विराजमान है। भगवान नारायण मुस्कुराए। लक्ष्मी माता ने कहा, क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा, नारद जी आ रहे हैं। अच्छा, आप कोई ना कोई लीला जरूर करोगे। और भगवान ने लीला की भी। नारद जी जैसे ही आए तो हर बार तो नारद जी आते थे, प्रणाम करते थे। आज नारद जी जैसे ही प्रणाम के लिए झुके तो भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं करने दिया, हाथ पकड़, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो झुक रहे थे चरणों में, हाथ पकड़ लिया, नहीं, हृदय से लगा लिया। हरस मिले उठी रमा निकेता, मिले। अब नारद जी मनी मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे ये, अब इन्हें प्रणाम की जरूरत नहीं, अब तो ये बराबरी वाले हैं, और बराबरी वाले तो मिलते हैं। एक तो हृदय से मिले, और फिर एक लीला भगवान ने यह की कि नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान ने कहा, नहीं, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बराबरी में बिठाया। और जब बराबरी में बिठाया तो नारद जी समझ गए कि भगवान को भी पता लग गया है कि हम और भगवान बराबरी के ही हैं, कोई भेद नहीं है। और जब प्रभु ने एक व्यंग और किया, नारद बाबा बहुत दिन में दया की, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। और उसमें व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होगे, दर्शन की तो जरूरत आपको है नहीं। और यह भी व्यंग विनोद था कि आप जैसे महात्माओं को तो हम पर दया करनी चाहिए। कहां रहे? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। कामचरित नारद सब, कामचरित नारद सब, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद। कामचरित नारद सब भाखे। महाराज समाधि लग गई थी, देह की सुधि नहीं रही, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। भगवान ने कहा, सर्दी गर्मी वर्षा में भी समाधि भंग नहीं। अरे महाराज, आप सर्दी गर्मी वर्षा की कहते, काम आया, काम। बड़ी चेष्टा की पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, ये तो बात सही है कि नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आप ऐसे सोचो, आए एक आदमी कह रहा था कि मैं ऐसे ही बैठा रहा और लोगों ने
गोलियां चलाई, तीर चलाए, लाठियां चलाई, मुझ पर कोई असर नहीं। लोग आश्चर्य में, तू ऐसे ही बैठा? हाँ ऐसे। तुमने कुछ नहीं किया? ना, मेरे पास कुछ था ही नहीं और मैं बच गया और ऐसे ही बैठा रहा। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं कि ऐसे ही बैठा रहा और लाठियां चली, तीर चले और गोलियां चली, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा भैया बैठे कहां थे? बोला हम किले के भीतर, चारों तरफ मजबूत दीवार है, किवाड़ बंद। अच्छा ये बताओ, ये जो बच गया आदमी, ये उसकी महिमा है कि किले की? मैदान में बैठा होता तो पता लगता। तो नारद जी काम के बाणों से बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे। बाहर बैठे होते तो पता लगता। पर महिमा अपनी। भगवान रूख बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान ने कहा कि नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। तुम्हारे स्मरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटेंगे। नारद जी बड़े खुश हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से ये सब विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। अब हमारे स्मरण से, तो अब तो हम भगवान हो ही गए। तो नारद जी के मन में तो अभिमान, पर ऊपर से कहते हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब भीतर अभिमान का भाव। नारद कहा सहित अभिमान। नारद जी भगवान को प्रणाम करके विदा हुए। भगवान सोचने लगे, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद जी को तो पहले ही बहुत अभिमान था, आपने बढ़ा क्यों दिया? और इतना सम्मान किया, चरणों में प्रणाम कर रहे थे, आपने प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगा लिया है। नीचे बैठ रहे थे, बराबर पर बिठा दिया, तो आपने तो अभिमान और बढ़ाया है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी, कभी कभी बीमारी बढ़ानी भी पड़ती है। कहा कब? आप ऐसे सोचो जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, व्रण शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, अब वो जाए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब कल से ये फोड़ा हुआ, तो डॉक्टर औषधि देता है कि इसको खा लो, फोड़ा बैठ जाएगा। अभी शुरुआत है, ये गोली खा लो, फोड़ा वहीं बैठ जाएगा। और मान लो वो गोली लेकर आए, खाए नहीं, तो फिर फोड़ा बैठेगा भी नहीं, वह तो बढ़ेगा। अब दूसरे डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो इतना बड़ा हो गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा? अब तो बढ़ गया। पहले नहीं गए थे किसी डॉक्टर के पास? हाँ गए थे, उन्होंने दवाई दी थी। हाँ दी थी। वो कह रहे दवा खा लेना तो बैठ जाएगा। तुमने खाई थी दवा? नहीं खाई। तो डॉक्टर कहेगा अब तो गड़बड़ी हो गई, अब ये बैठ नहीं सकता, अब ये इतना बढ़ गया है कि दवा से भी बैठेगा नहीं, फिर अब तो इसका ऑपरेशन होगा। तो साहब अब ऑपरेशन ही कर दो। का ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और बढ़े तब इसका ऑपरेशन होगा। बस भगवान ने वही किया कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था। शंकर भगवान रूपी पहले डॉक्टर ने जो उपदेश की गोली दी थी, अगर खा लेते तो ये फोड़ा वहीं बैठ जाता, पर उस उपदेश की गोली को नहीं खाया। तो भगवान ने कहा कि अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन लायक हो जाए इसलिए थोड़ा और बढ़ाया है ताकि ऑपरेशन आसानी से हो सके। और मुझे भी तो लगता है कि भगवान जिन जिन के अभिमान का फोड़ा ऑपरेशन के द्वारा ठीक करना चाहते उनका अभिमान बढ़ाते और हैं। श्रीपति ने जे माया तब प्रेरी, श्रीपति ने जे माया तब फेरी, श्रीपति ने जय माया। सुनहु कठिन करनी करनी तेहि के
श्रीपति निज श्रीपति माया तब प्रेरे सुनम कठिन करनी तेहि तेरी माया निज माया तब प्रेरे श्रीपति निज माया 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 श्रीपति निज माया। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और माया ने ऐसी रचना रची, ऐसी रचना, यहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ दिखा दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बड़ा सुंदर शहर। नारद जी ने देखा कि अरे वाह, बड़ा आलीशान नगर है। और ये नहीं सोच पाए कि जाते समय तो था नहीं, लौटते समय कैसे बन गया। इतनी जल्दी थोड़े ही नगर बसते हैं। अब नगर देखा बड़ा सुंदर, लेकिन तब तक देखा चारों तरफ तैयारियां, बंधनवार, तोरण, पताका और जय जयकार। क्या बात क्या है, यहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहा है, विवाह। अच्छा, नारद जी बोले चलो देख लेते हैं। बस आप ये सोचो, वहां विवाह हो रहा था, राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा था। नारद जी तो संत हैं, बाबा जी, क्या जरूरत थी जाने की। कोई वहां सत्संग हो रहा था। हाँ? लेकिन सोचा चलो थोड़े में क्या बिगड़ता है, थोड़े में क्या। आदमी सोचता थोड़े में क्या बिगड़ता है, जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है। नारद जी गए, सुनि सब चरित भूप गृह आए। शीलनिधि राजा ने बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद का और अपनी बेटी को बुलाया। महाराज इसकी हस्तरेखा देखो। हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी से निवेदन किया शीलनिधि ने, और नारद जी ने विश्वमोहिनी का जो रूप देखा, उसका नाम ही विश्वमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली, अर्थात भगवान की माया। जो शिव बिरंच कहा मोहई को है बपुरा आन। शिव जी ब्रह्मा जी के मन को भी मोहित करने वाली भगवान की माया ही विश्वमोहिनी है। अब नारद जी ने जो देखा तो देख रूप मुनि बिरति बिसारी, रूप देखकर वैराग्य बिसर गया। अब जरा थोड़ा सा मनोयोग पूर्वक ध्यान से सुनना। वैराग्य मिटा नहीं, भूल गए, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हुआ, विस्मृत हुआ, मिटा नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, यही समझ जाते तो ठीक था। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। एक संत चार बातें कहते थे, देखो भालो तको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। अब नारद जी बड़ी देर तक देखते रहे, बस हाथ देख रहे थे। और हस्तरेखा देखी तो हस्तरेखा में कुछ था, कुछ समझ में आया। उसमें लिखा था, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। इसका विवाह जिसके साथ होगा वह अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। चर अचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे। अब यह तो ठीक है, लेकिन ये सारे लक्षण भगवान के हैं, और इसका अर्थ है कि माया का संबंध तो मायापति से ही हो सकता है। पर नारद जी ने यह सोचा कि जिसका विवाह इसके साथ हो जाएगा उसमें ये गुण आ जाएंगे, वह अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, चर अचर प्राणी संसार भर के उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने सोचा बस हमारे भगवान बनने में यही कसर थी, सो पूरी हो गई। और इस राजा के यहां भी बेटी है, बेटा तो कोई है नहीं,
तो भगवान नारायण अपनी ससुराल क्षीर समुद्र में, समुद्र के बीच में रहते हैं, तो हम भी ससुराल में यहाँ से रहेंगे। नारायण हम हो ही गए और हमारी उनकी राशि भी एक, हम नारद वो नारायण, तो अब भगवान तो हो ही गया। लेकिन लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। अब उनके मन में यह हुआ कि विवाह कर लें। देखो वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। नारद जी वही हैं, जब वन में जाते हैं गंगा जी को देखते हैं तो भगवान के भजन का मन होता है, और स्वयंवर सभा में विश्वमोहिनी को देखते हैं तो विवाह का मन होता है। तो किसी ने कहा कि भजन करो, का भजन जब तब कछु न हो यही काला। पर विवाह के लिए तो सुंदरता चाहिए, रूप चाहिए, तो किससे मांगे? मोरे हित हरि सम नहीं को। बहुत प्रार्थना की, भगवान भी तो कम कौतुकी नहीं है, तुरंत प्रकट हो गए। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कहो नारद जी कैसे याद किया? प्रभु एक जरूरी काम आ गया। भगवान मनी मन हंसे, कल ये काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी, एक पल में भोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में ज्ञानी, एक पल में योगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम चाहते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से। किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। और वही हुआ। नारद जी भगवान से कहने लगे जरूरी काम आ गया। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। प्रभु विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात, क्या चाहते हो? अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ऐसी मांग तो आज तक नहीं आई। रूप हमारा, विवाह तुम्हारा। लेकिन भगवान सोचने लगे कि नारद जी ने मांगा है सौंदर्य, नहीं देते हैं तो राम सदा सेवक रुचि राखी पूर्ति नहीं होगी। तो का यही विधि हो नाथ हित मोरा। तब तक नारद जी ने कहा जिसमें हमारा हित हो। भगवान बोले ये ठीक। अब रुचि का सवाल नहीं रहा, हित का सवाल है। भगवान ने कहा यही विधि हो ये परम हित, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सो करेंगे। अब नारद जी आए थे सुंदर बनने, भगवान ने उन्हें बना दिया बंदर।
हाँ? अच्छा, शंकर जी जानते थे कि नारद जी को मना किया तो ये बिना कहे मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने 2 गण पीछे लगा दिए, गुप्तचर। शंकर जी के 2 गुप्तचर गण पीछे पीछे रहते थे। शंकर जी कहते आंखों देखा हाल बताओ, हमें सूचना देते रहो, हमसे बराबर संपर्क में रहो। नारद जी ने जब विवाह के लिए भगवान का रूप मांगना चाहा तो रुद्रगणों ने शंकर जी को सूचना दी कि नारद जी विवाह के लिए तैयार हो गए और कह रहे हैं प्रभु अपनी सुंदरता दे दो। और यह भी कहा कि जिसमें हमारा हित हो सो करो। तो भगवान ने सुंदर न बना के उन्हें बंदर बना दिया। शंकर जी ने सोचा कि इसका अर्थ है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं, जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं। अच्छा, तो वहीं रहो, ये हित क्या हुआ इसको बताओ। और नारद जी का बंदर वाला रूप दुनिया वालों ने नहीं देखा। नारद जान समय सिरुनावा, उस रूप को या तो भगवान नहीं देखा जिन्होंने दिया है, या उस विश्व मोहिनी ने देखा जिसका स्वयंवर था। और रुद्रगण और बोले भगवान से कि हमको भी नारद जी का बंदर वाला चेहरा देखने को मिले। भगवान ने कहा ये सीक्रेट मामला है, ये गोपनीय है, ये तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। रुद्रगण बोले कितना ही गोपनीय मामला हो, कितना ही सीक्रेट हो, पर हम तो संवाददाता हैं, शंकर जी से सीधे संपर्क स्थापित किए हुए हैं, आंखों देखा हाल उन्हें सुनाना है, तो हमको तो ये अधिकार है कि ये। भगवान बोले तुम भी देखो। तो रहे तहां दुई रुद्रगण ते जान सब भेव। अब नारद जी स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए तो रुद्रगण प्रशंसा करते हुए उनके आसपास जब उपस्थित हुए, नारद जी ने कहा यहीं बैठो, यहीं बैठो। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। एक कहता आपके जैसा कोई सुंदर नहीं, दूसरा कहता क्या कहना, हमने तो ऐसी सुंदरता सुनी ही नहीं। उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने जैसे ही देखा तो दोबारा देखा ही नहीं। यही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। रुद्रगणों ने शंकर जी से कहा कि महाराज विश्व मोहिनी इधर देख ही नहीं रही है। शंकर जी बोले बस यही हित हुआ। क्या? विश्व को मोहित करने वाली माया सबको व्यापती है, लेकिन भगवान जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, व्यापने की कौन कहे, उसकी तरफ देखती तक नहीं है। अच्छा, और उसकी तरफ ही नहीं, उसकी तरफ जो बैठे हैं उनकी तरफ भी नहीं देखती। नारद जी की दिशा में जो और लोग बैठे थे, वे राजा माथा पीट रहे थे कि कहां से कहां इनकी साइड में आके बैठ गए, इनकी वजह से हमारी और नहीं देख रही। सो दिस तेहि न बिलो की भूली। अब नारद जी का जो ये हित हुआ कि माया व्यापने की कौन कहे, देखा तक नहीं, तो शंकर जी ने भी फैसला कर लिया कि हम भी राम जी के बंदर ही बनेंगे, इसी में हित होगा। लेकिन अब बने कैसे? तब तक ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि भगवान नारायण नर बनकर आ गए हैं। तो देवता बोले हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी बोले तुम बानर बनो। बानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। तो जितने देव थे सब वानर बने और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे वन में रहकर। तो देव तो बानर बने, पर महादेव क्या बने? महादेव भी बानर बनना चाहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमको भी अपना बंदर बना लो। भगवान ने कहा कैसे बनावें? तो शंकर जी ने कहा कोई ना कोई योग बनाओ। और भगवान ने कहा क्या बनाएंगे? कहा कैसे? कहा नारद जी को बंदर बनाया विश्व मोहिनी के कारण, और शंकर भगवान तुम्हें हम अपना बंदर बनाएंगे मोहिनी के कारण, मोहिनी अवतार के कारण। और यही हुआ कि भगवान ने जब अमृत वितरण किया देवताओं को, वह मोहिनी रूप जिसको देखकर सभी मोहित हो गए थे, शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा हमें आप अपने उस रूप का दर्शन कराएं। तो भगवान ने कहा कि मत देखो, फिर हम तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे। मोहिनी रूप से मोहित हो जाओगे तो भूल ही जाओगे कि हम भगवान हैं।
शंकर जी बोले हम देख रहे हैं कि आप भगवान हैं। कहाँ, अभी तो देख रहे हो, बाद में नहीं देख पाओ, हमारी माया ऐसी विलक्षण है। अच्छा फिर भी देखेंगे। और जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर जी भूल गए कि ये भगवान है। ऐसे मोहित हुए कि उस मोहिनी को हृदय से लगाने के लिए दौड़ पड़े और भगवान लीला करें, बार बार छिपे इधर उधर। शंकर जी आकुल व्याकुल, आहा, प्रकारांतर से ही सही, पर भगवान के प्रति हुए इस आकर्षण से शंकर जी का जो तेज स्खलित हुआ, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि इसीलिए हमने कहा था, लेकिन यह जो दिव्य तेज है महादेव आपका, यह अंश, इसकी बड़ी महिमा है। कहा क्या? बोले महादेव का अंश तो महावीर ही होगा। और उस शंकर जी के उस अंश को पवन देव लेकर आए और तपस्या करती हुई अंजनी माता के कर्ण मार्ग से शिव जी के उस अंश को अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया। अंश शंकर जी का है, इसलिए शंकर सुवन। और पवन देव लेकर आए हैं कर्ण मार्ग से माता अंजनी के गर्भ में इस अंश को स्थापित किया है, इसलिए प्रणवं पवन कुमार। और हनुमान जी के पिताजी का नाम केशरी है, इसलिए शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भैया बाकी देव तो वानर बने, बाकी बंदर तो देव से बने, लेकिन हनुमान जी देव नहीं है, महादेव हैं। इसीलिए वानर सब वीरा, सभी वानर वीर हैं, लेकिन हनुमान जी महावीर हैं। अच्छा एक बात और आपको बताऊं, हनुमान जी की इतनी महिमा, महादेव के स्वरूप हैं इसलिए महावीर। और एक अर्थ और क्या, राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी हैं महाप्रभु। यहां तक कहा, काज किए बड़ देवन के तुम वीर, महाप्रभु देख विचारो। और कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, जो प्रभु हैं, सारा संसार जिनके बस में हो उन्हें प्रभु कहते हैं, और ऐसे प्रभु जिनके बस में हो उन्हें महाप्रभु कहते हैं। एक बात और, उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने सर्वत्र देखा, और जैसे ही नारद जी की तरफ देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। और उसने जो मरकट बदन भयंकर देह, बड़ा क्रोध आया उसे, और इतना क्रोध आया कि यही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूमि। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा की ओर ही नहीं देखा। अब नारद जी की दिशा में जो लोग बैठे थे वो भी अपना माथा पीटे, कहां से कहां हम इनके बगल में आके बैठ गए। अब जब नारद जी बार बार उछले, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। पर भगवान नारायण नर रूप धारण करके गए, धरी नृपतनु तहां गए वो कृपाला। विश्व मोहिनी ने जो उन्हें देखा, कुंवरी हरसे मेलेऊ जयमाला। शीलनिधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण को नर रूप में देखा, माला पहना दी। अब माला पहना दी, दुल्हन लई गे लक्ष्मी वासा, दुल्हन लगे लक्ष्मी वासा,
तो समाज सब भयउ निराशा। नृप समाज सब भय निराशा। भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर गए, विश्वमोहिनी को लेकर गए। अब नारद जी बहुत हक्का बक्का। अब रुद्रगणों से बोले, क्यों जी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ही विवाह होगा। रुद्रगण हंसते हुए बोले, तो अभी भी क्या बिगड़ा है, आप निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अपना मुख दर्पण में देख लो। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, तो जल में देखा और जल में बड़ा भयंकर रूप दिखा। और जो रूप दिखा, अब तो नारद जी को पुण्य जल दीख रूप निज पावा, बड़ा क्रोध आया। अब वे रुद्रगण हंसने लगे, उनको हंसते हुए देखा तो कहा, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमहि सो लेहु फल बहुर हंस्यो मुनि को। तुम कपटी और पापी हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अब दोनों कांपने लगे कि महाराज कौतुक बस देखा था, उसका फल मिल गया, पर हमने तो केवल सूचना दी है, पर जिसने ये सुंदरता दी है उन्हें। नारद जी ने कहा, उन्हीं के पास जा रहा हूं। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर नाही, फरकत फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप। सपद चले कमलापति पाही, कोप फरकत अधर कोप, फरकत अधर कोप। अब होंठ फड़क रहे हैं, मन में बड़ा गुस्सा है, और सपद चले कमलापति पाही, आज भगवान को भी बता दूंगा। देवर्षि नारद जी श्राप दें, सीधे भगवान के पास। और भगवान बड़े कौतुकी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, धनुजारी, बीच ही पंथ मिले, बीच ही पंथ मिले, धनुजारी, 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 संग रमा सोई राजकुमारी मिले, भगवान रास्ते में ही मिल गए। अब ये बीच रास्ते में मिलने का क्या अर्थ है? आप ऐसे सोचो, जैसे एक आदमी किसी ऐसी ट्रेन में बैठ जाए जो पूर्व की ओर जाने वाली में बैठना हो और पश्चिम की तरफ जाने वाली में बैठ जाए, एक ही समय हो, एक ही प्लेटफॉर्म हो, तो प्रायः ऐसी भूल हो ही जाती है। तो रास्ते में, बीच रास्ते में टीटी मिलता है, टिकट टिकट, और जब टिकट देखेगा तो कहां जा रहे हो?
कुछ होश है? यह गाड़ी वहां नहीं जा रही जहां तुम्हें जाना है। तब बेचारे को होश आता है। अच्छा, भगवान ने एक कौतुक और किया, अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी भी संग में और वो विश्वमोहिनी भी संग में, दो दो। और नारद जी को देखकर भगवान हंसकर बोले, मुनि कहां चले? हे मुनि महाराज, कहां जा रहे हो? क्योंकि आपने जिस ट्रेन में बैठने का निश्चय किया वो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। आप सब छोड़कर राम जी का भजन करो। पर नारद जी तो बड़े क्रोध में, दो को और देख लिया। उसी समय बोले, बस तुम्हारे ही पास। भगवान ने कहा, तो हमारे लायक कोई सेवा? भगवान ने कहा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। नारद जी ने कहा, आप कर चुके, अब हमें करनी है। अब तो नारद जी ने जो बोलना शुरू किया, हे भगवान, स्वार्थी कपटी कुटिल। भगवान हंसते रहे, नारद जी गालियां देते रहे। अब नारद जी गाली दें और भगवान हंसे, तो नारद जी ने कहा, हम गाली दे रहे हैं, तुम्हें हंसी आ रही है? भगवान ने कहा कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह में गालियां दी ही जाती हैं, तो वहां नहीं दी गई गालियां, यहां दी गई। हम समझेंगे कि अभी हमारा विवाह ही हो रहा है। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, मथत सिंधु रुद्र ही बौराए हो, सुरन प्रेरी विषपान कराए हो। असुर सुरा विष संकर आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भले भवन अब पायन जीना, भले भवन अब पायन जीना, भले भवन अब पायन, भले भवन अब पायन, भले भवन अब पायन, भवन अब पायन, भवन अब पायन, अब पायन, पायन अब पायन। पायना अच्छे भवन में दिया है, अब इसका बदला मिलेगा तुम्हें। और नारद जी इतने क्रोध में, इतने क्रोध में कि उसी समय बोले, बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मुझे विवाह से वंचित कर दिया, जो शरीर धारण करके तुम उसी राज्य परिवार में जन्म लो। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और तीसरी बात, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी ही कीस सहाय तुम्हारी। बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा अपकार किया है, पत्नी के विरह में रोते हुए घूमोगे, और राजा का वेश धारण करके हमारे साथ छल किया है, तुम राज्य परिवार में जन्म लो, ये मेरा श्राप है। भगवान ने कहा कि अब मत कहना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब सिर पर मैंने कुछ रख लिया है। क्या रखा है? आपका दिया हुआ श्राप। श्राप शीस धरी हरस ही प्रभु बहु विनती की। भगवान ने सोचा कि कुछ सजा तो हमें भी मिले, कौतुकी कृपालु होकर आए थे।
तो भगवान ने यह सजा स्वीकार कर ली और उसके बाद हर्षित होकर प्रभु बहु विनती कीन, भगवान ने बहुत सी विनती की और उसके बाद निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन, भगवान ने अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी, न विश्वमोहिनी न लक्ष्मी जी, केवल भगवान खड़े। अब नारद जी पर से माया का प्रभाव समाप्त हुआ तो नारद जी चरणों में गिर गए। तव मुनियति सभित हरि चरना, सभित चरना, तव मुनियति सभित हरि चरना, तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाई प्रणतारते हरना, गहे पाई प्रणतारते हरना, मुनियति नारद जी ने चरण पकड़ लिए और यही कहा, मृषा हो मम श्राप कृप, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मैंने आपको दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे, ये मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। बार बार प्रार्थना करने लगे तो भगवान हंसकर यही बोले, मम इच्छा कह दीन दयाल, तुमने जो श्राप दिया यह मेरी इच्छा थी आपकी। हाँ, शुरू से देखो अब तक समाधि कैसी लगी, मेरी इच्छा से। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। और तुम पर काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसकी इच्छा से, मेरी इच्छा से। यह तो वैसी बात हुई जैसे कोई आदमी कहे कि हम ऐसे ही बैठे रहे, बाण चले, छुरियां चली, तलवार चली, हम पर कोई, हम ऐसे ही बैठे रहे। कहां थे हम? किले में बैठे थे, चारों तरफ दीवार, दरवाजा बंद। तो इसमें आप बैठे कहां थे? जो कृपा के किले में बैठा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो नारद जी बचे भगवान की इच्छा से। अच्छा, और शंकर जी ने समझाया और नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ा तो भी हरि इच्छा बलवान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। और नारद जी ने अंत में आकर भगवान तक को श्राप दे दिया, और जब भगवान को श्राप दिया तब शंकर जी भी यह भगवान को जो श्राप दिया तब भी भगवान की इच्छा। और अब नारद जी प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये मेरी इच्छा से ही मुझे श्राप मिला है। नारद जी कहते मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, एक काम करो, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेशामा, होई हृदय
तुरत विश्रामा होए तुरत हृदय तुरत विश्रामा हृदय तुरत हृदय तुरत हृदय विश्राम मिलेगा आपके मन को। आप शंकर जी का स्मरण करिए। आपसे शंकर जी का अपराध हुआ है। नारद जी ने कहा हमसे, हाँ, आपने शिव जी की बात नहीं मानी। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। एक बात सुनो, मुझे शंकर जी जैसा प्रिय कोई नहीं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस प्रतीत परिहरि न भोरे। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो भगवान शंकर का स्मरण करो। कहा एक सज्जन तो कह रहे थे, भगवान ने 108 नामों के लिए कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा। उनके 108 नाम लिए जाएं, होए हृदय तुरत विश्रामा। हृदय को तुरंत विश्राम मिलता है। शतनामा का अर्थ है 108 नाम। यह नहीं है, एक सज्जन कह रहे थे कि नारद जी ने से भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा। सतनाम जपो। धन्य है हमारा सतना, जहां भगवान शंकर के नाम स्मरण करने के लिए कहे। अरे भाई, ऐसा अर्थ नहीं है। जपहु जाय शंकर सतनामा, 108 नाम शंकर जी के लिए जाएं। इस तरह भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया कि तुम शंकर जी का स्मरण करो, शंकर जी का भजन करो। नारद जी आनंदित होते हुए आए और भगवान जब वनवासी भी बने तो प्रभु तरुतर कपिडार पर, भगवान नीचे और बंदर वृक्ष के ऊपर। लक्ष्मण जी ने कहा इन बंदरों को बैठना नहीं आता, आप कहो तो उठना बैठना सिखा दें इन्हें। ये कैसे सेवक हैं जो सिर पर चढ़कर बैठे। भगवान बोले इन्हें बैठे रहने दो, ऊपर ही ठीक। क्यों? कहीं देवर्षि नारद जी ने देख लिया तो यह तो नहीं कहेंगे न सिर पर कोई। वे देख लेंगे कि आज भी मेरा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर चढ़ा हुआ है, इसलिए इन्हें सिर पर ही रहने दो। और इन्होंने अपनी ममता की छाया मेरे सिर पर कर रखी है। कपि के ममता पूंछ पर, और ये पूंछ इन्होंने मेरे सिर पर आसपास डाल रखी है, तो इनकी ममता की छाया है और ये सिर पर है। बड़ा अच्छा है, बड़ी कृपा है। अब शंकर भगवान को जो पता लगा कि नारद जी को बंदर बनना पड़ा विश्व मोहिनी के कारण, तो शंकर जी सोचने लगे कि हम भी बंदर ही बनेंगे। अब बंदर बनने का निश्चय तो कर लिया, तब तक ब्रह्मा जी बोले, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से बहु जाय। तुम भी बंदर बनो और हरि का सेवन करो। अब शंकर जी ने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन हम बंदर बने कैसे? पवन पुत्र हनु मान पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान
पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान प्रगटे श्री काशीश कीश बने राम भगति हे काज राम भगत के भगति के कार्य श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। कैसे? भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब भगवान शिव ने एक बार कहा कि आपके मोहिनी रूप का दर्शन करें। ठीक है, भगवान शिव ने कहा तो सुंदर रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मना किया कि आप मत देखो मोहिनी रूप, आप तो यही रूप देखो। शंकर जी ने कहा कि हमको क्या अंतर पड़ता, हम देख रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप मोहिनी बनेंगे तो भी भगवान हैं। भगवान विष्णु बोले भूल जाओगे कि हम भगवान हैं। शंकर जी ने कहा भूल कैसे जाएंगे, हम देख रहे हैं कि आप। भगवान ने जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया, शंकर जी भूल गए कि ये भगवान है। अब वे मोहिनी रूप को देखकर ऐसे आकर्षित हुए कि भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े और भगवान छल करके बचावें। और इसी लीला में भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ। तब शंकर जी को होश आया, भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा इस तेज को पवन देव माता अंजनी के कर्ण मार्ग से गर्भ में स्थापित करेंगे। और कितना सुंदर संकेत है, भगवान को देखकर मन उद्वेग हो, मन में उद्विग्नता हो तो श्री हनुमान जी का जन्म हो जाता है। और शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और उनको यही लगा कि मैं स्वामी रहा पर हनुमान जी के रूप में मैं भगवान के श्री चरणों में रहा, भगवान के चरणों का सेवक हो गया। इसीलिए जब जब श्री हनुमान जी भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान हनुमान जी के माथे पर हाथ रखते हैं, उसी समय शंकर जी आनंदित हो जाते हैं और सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती, भगवान के अवतार का एक कारण यह भी है जो मैंने तुम्हें सुनाया। और इस तरह श्री राम भक्तों के लिए शंकर भगवान आदर्श हैं। और इसीलिए बिनु छल विश्व नाथ पद नीहू, राम भगत कर लक्षण एहू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय